अ, कल हमने ये रूल्स देखे थे कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के। आज उसके जो कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले एग्जांपल है, फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। तो फ्यू में क्या लेना है? संदेश ने आंसर तो भेजे हैं, लेकिन अभी बोलो भाई। ओ ओ प्रोपोजिशन, ठीक है, क्योंकि ये तो ओ सीधा फ्यू, सेल्डम, हार्डली, इसका मतलब ही ओ प्रोपोजिशन है, ठीक है। फिर अ फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, इसको क्या लेंगे? आई आई फिर इसके बाद था फ्यू स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, आई आई ठीक है, क्योंकि वो ओ और ओ के बाद फिर एक डबल नेगेशन हो जाएगा तो आई हो जाएगा, ठीक है। वो प्रेजेंट, आई आई ठीक है। फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, ओ फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट का ओ आई, और बाद दोबारा नेगेशन तो हो जाएगा। ओनली संदेश इज प्रेजेंट, ए ये प्रपोजिशन एक्सक्लूसिव है, ठीक है। फिर ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट। ओ ई हाँ, ओ ओ ई ओ ओ ऑल नॉट ओ होगा। मैं बोला था all और एवरी के साथ ऑल तो वो होगा। हाँ 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 ऑल नॉट का, एनी और ईच का, तो वो ई होगा। मतलब ऑल नॉट का मतलब क्या? ऑल नॉट प्रेजेंट, थोड़े से प्रेजेंट। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है भैया। अच्छा, तो थोड़ा गर्मी में अभी ठीक है। डिस्टरबेंस भी था बैकग्राउंड में, अभी ठीक है। तो ये है कि रूम में कूलर चल रहा है बस। तो कूलर बंद कर दो। हाँ, सही बात है। ठीक है। ईयरफोन से भी अच्छी तो नहीं होगी? कूलर ही बंद किया जाए मतलब? सेवन था, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट। ऑल नॉट था, ऑल नॉट हो जाएगा। ओ फिर इसके बाद था, ये क्या होगा? ईच स्टूडेंट उम्मीद के लिख दिया मैंने, यही हमें कंफ्यूजन हो रहा था। गलती से हो गया क्या? स्टूडेंट इज नॉट प्रेजेंट, ई ई ई ई ई नॉट हो जाएगा ई। फिर अ फ्यू स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट। ओ ओ अ फ्यू है, ओ नॉट और हो गया तो वो ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट। ओ ओ ओ ऑलमोस्ट ऑल के साथ क्या था? आई। नॉट हो गया तो वो इज प्रेजेंट, ओ ए ए ए ये होगा ना। ऑल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट संदेश इज प्रेजेंट, ए ए और स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, ई ई ई ठीक है। तो ये एक ऑल थोड़ा सा एक्सरसाइज हमने किया था, ठीक है। इसमें मोस्टली आप मतलब सारे आंसर आप लोगों के सही हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अम, एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, ये समझो पढ़ा कैसे जाता है इनको, ठीक है। प्रपोजिशन को जब लिखा जाता है तो उनको किस फॉर्म में लिखा जाता है, ये एक बार देख लो। बहुत सारे क्वेश्चंस में फॉर्मेट तो मिलेगा, भैया आपको ख्याल में आ भैया जाए। हाँ। जो 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 कल हमने एग्जांपल्स देखे थे, तो हम्म। उसमें जो सिंबॉलिक फॉर्म में वो लिखा था, तो वो भी हमारे कोर्स में है क्या? तो वो सिंबॉलिक लॉजिक है, बट देखो, हम उतना ही करेंगे जितना अभी कर पाएंगे, जितना हमको टाइम परमिट करता है। हम ऐसा कोई टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं करना चाहते जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो। मतलब कोई टॉपिक स्टार्ट कर लिया और फिर उसमें टाइम ज़्यादा लगे तो मतलब नहीं है ना स्टार्ट करने का भी। पूरा भी नहीं होगा, ठीक टॉपिक के साथ भी जस्टिस नहीं होगा, फिर हमारा भी टाइम जाएगा।
ठीक है, अभी तो ठीक। आपको मैं एक सिंबलाइजेशन कैसे किया जाता है ये एक बार देखो। ठीक है, क्या होता है देखो, क्वांटिफिकेशन और सिंबलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो, जैसे मान लो एक आपके पास एक प्रपोजिशन है, सॉक्रेटिस इज वाइस। ठीक है, तो जो भी इंडिविजुअल होता है ना, इंडिविजुअल इंडिविजुअल, उसको आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हो। सॉक्रेट्स का एस हमने स्मॉल लिया। ठीक है, और जो प्रेडिकेट है वाइस, ठीक है, उसको हम कैपिटल लेटर से लेते हैं। मतलब जो प्रेडिकेट का सिंबल होता है ना, प्रेडिकेट का सिंबल वो होता है A to Z, कैपिटल A to Z। ठीक है, ध्यान रखना, जो आपका प्रेडिकेट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो प्रेडिकेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल A to Z से। ठीक है, और जो इंडिविजुअल जिसके बारे में बात चल रही है, ठीक है, और वो कांस्टेंट है, मतलब हमको पता है किसकी बात चल रही है, तो उसको A to W इनसे नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता नहीं बात किसकी चल रही है। ठीक है, जब आपको ये नहीं पता कि बात किसकी चल रही है, तो वो XYZ कर लेंगे। कोई एक्स पर्सन को XYZ बोल देते ना, तो XYZ मतलब जब आपको वो वेरिएबल हो, आप किसी को भी उस जगह पे रख सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट बोल रहे हैं तो स्टूडेंट की जगह कोई भी रख सकते हैं ना, तो वो आ जाएगा इंडिविजुअल। तो उस इंडिविजुअल वेरिएबल के लिए हम XYZ यूज करेंगे। इंडिविजुअल कांस्टेंट हो तो वो हो जाएगा A to W। और जो प्रेडिकेट होगा, प्रॉपर्टी होगी, उसके लिए हम एक कैपिटल A to Z वो यूज करते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैंने 3 स्टेटमेंट्स यहाँ लिए हैं, इनको हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। अभी एक ध्यान की बात देखो, इनमें ऑल, नन, सम नॉट ये यूज नहीं है। ठीक है, तो यदि जब इनको क्वांटिफिकेशन ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, मतलब क्वांटिफायर ऑल, नन, सम नॉट, तो इनकी चेंज हो जाएगी स्थिति, वो हम अभी आगे चल के देखेंगे। अभी तो बस इतना देखो कि यदि विदाउट एनी क्वांटिफायर यदि ये लिखे जा रहे हैं, तो हम उनको सिंबलाइज कैसे करें। तो मान लो पहला स्टेटमेंट है सॉक्रेटिस इज वाइस। ठीक है, तो वाइस प्रेडिकेट है, W कैपिटल, और सॉक्रेट्स की बात चल रही है इसीलिए S। ठीक है, ठीक है, इनको पढ़ना सीखो, यदि WS लिखा है और कहीं सेंटेंस हो तो समझना सॉक्रेटिस इज वाइस। ठीक है, फिर आई एम प्रेजेंट, आई, पहले आई लिखो, मतलब यदि आपको इनको सीखना है पहले, तो लिखने के लिए पहले स्मॉल लेटर लिखो। ठीक है, जो सब्जेक्ट हो उसको पहले लिखो, और फिर उसका प्रेडिकेट बाद में लिखो। ठीक है, और तीसरा यहाँ लिखा है जिनेस इज बिजी। आप समझ सकते हो मैंने क्यों लिखा होगा। ठीक है, तो बिजी प्रॉपर्टी हो गई, प्रेडिकेट है तो बी, और जे जिनेस के लिए। ठीक है, तो हमारे जिनेश सर थोड़े बिजी रहते हैं, उनके लिए ये ठीक है। तो ये सिंबलाइजेशन ऑफ प्रपोजिशन हमने, सिंगुलर प्रपोजिशन जो होते हैं वो हमने देखे। ये कहलाते हैं सिंगुलर प्रपोजिशन, मतलब एक एक पर्सन की बात आप एक बार में कर रहे हो। ठीक है, अब जो जनरल प्रपोजिशन होते हैं, जनरल मतलब जहाँ पे ऑल, सम नॉट, मतलब जो भी आप एक से ज्यादा की बात करोगे वो जनरल प्रपोजिशन होते हैं। यदि वो पूरी क्लास को कवर करेगा तो यूनिवर्सल है, और पूरी क्लास को कवर ना करके एक पर्टिकुलर पार्ट को कवर करेगा तो वो एग्जिस्टेंशियल या पर्टिकुलर। मैंने आपको बोला था पहले, हम जिसको पर्टिकुलर बोल रहे थे, उस पर्टिकुलर को बहुत जगह एग्जिस्टेंशियल भी बोला जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप देखें। तो अब ये क्या होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, कल भी थोड़ा सा आया था, आज उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रैकेट में अकेले एक्स लिखोगे तो वो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन को डिनोट करता है। ठीक है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर क्लास के बारे में बात कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्लास में से किसी भी एक्स को उठाओ, किसी भी एक वेरिएबल को उठा लो। ठीक है, उसके बारे में हम जो बात करेंगे वो बैठेगी, वो बात सही बैठेगी। ठीक है, तो गिवन एनी एक्स इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन को हम ऐसे देखते हैं। अभी थोड़ा आगे बढ़ के आपको क्लियर होगा, अभी बस एक बार समझो बस। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल प्रपोजिशन को कैसे डिनोट करते हैं, ये उल्टा ई बनाते हैं और एक्स लिखते हैं। ठीक है, उल्टा ई और एक्स, तो इसको डिनोट करते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर या पर्टिकुलर क्वांटिफायर। इसको यदि सिंबॉलिक फॉर्म में पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एक्स इन द यूनिवर्स। देखो, एक क्लास की बात चल रही है, वो क्लास पूरी यूनिवर्स है। ठीक है,
उस क्लास में कम से कम एक तो होगा जिसमें हम जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं या जिस प्रेडिकेट की बात कर रहे हैं वो प्रेडिकेट उसमें पाया जाएगा। ठीक है, तो कम से कम एक, पूरी क्लास तो नहीं, क्योंकि पूरी क्लास होती तो हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगाते, बट यूनिवर्सल क्वांटिफायर ना लगा करके हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगा रहे हैं। मतलब कम से कम एटलीस्ट 1x तो यूनिवर्स में है जिसमें ये प्रॉपर्टी लागू होती। ठीक है, और कभी कभी सिर्फ एक ही बंदा हो, जैसे माउंट एवरेस्ट पूरे अर्थ का सबसे बड़ा माउंटेन है तो वो एक ही तो है। ठीक है, तो जब यूनिक हो, ठीक है, तो वो यूनिक के बारे में जब बात होगी तो वो हो जाएगा यूनिकनेस क्वांटिफायर। उसके लिए हम एक स्लैश लगा के सी और लिखते हैं। इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट मेनली यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल के बारे में समझो। ठीक है, यूनिवर्सल को कैसे डिनोट करते हैं और एग्जिस्टेंशियल को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए एक अब हाँ, यदि ये लिखा गया है यूनिवर्सल, ये तो हमारा जनरल प्रपोजिशन, ये दोनों हैं, ऑल आर प्रेजेंट और सम आर प्रेजेंट। और इसके पहले जो है वो है हमारा सिंगुलर प्रपोजिशन एक्स इज प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है। अब इसमें भी एक्स इज प्रेजेंट में हमने ये नहीं बताया कि कौन सा पर्सन, ये भी हमने एक वेरिएबल को ही लिया है। ठीक है, तो यदि कोई पर्सन होता संदेश इज प्रेजेंट तो हम यहाँ पे पी और एस लिख देते, क्योंकि वो एक पर्सन जिसको हम जानते हैं उसकी बात चले। अभी एक्स तो कोई भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल है, तो उसके बारे में बात चल रही है, तो पी एक्स। ठीक, अब जब ये बोला जा रहा है ऑल आर प्रेजेंट, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? तो ये ऑल की बात चल रही है, मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, तो यूनिवर्सल को डिनोट कर रहे हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर को। और गिवन एनी एक्स इन द क्लास, यदि क्लास की बात चल रही है तो गिवन एनी एक्स इन द क्लास दैट एक्स विल बी प्रेजेंट। किसी भी बंदे को लो, वो बंदा प्रेजेंट है, तभी हमने बोला कि ऑल आर प्रेजेंट। समझ में आया? इसको पढ़ने का भी यही लैंग्वेज है, गिवन एनी एक्स इन द क्लास, इफ दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ही विल बी प्रेजेंट, if that x is a member of the class he will be present। ठीक है, और सम आर प्रेजेंट। ठीक है, तो सम आर प्रेजेंट मतलब पूरी क्लास नहीं, पर्टिकुलर क्लास है, तो ये इसको ऐसे पढ़ेंगे, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स इन द यूनिवर्स एंड दैट एक्स इज प्रेजेंट। थोड़ा ख्याल में आ रहा है? अब तुम्हें इतना ख्याल भी नहीं रहा तो बस इतना तो याद रखना कि हम कैसे उनको सिग्निफाई करते हैं। यदि यूनिवर्सल है तो एक्स ब्रैकेट में, ठीक है, उसके बाद जो प्रेडिकेट होगा, जो प्रॉपर्टी होगी, और उसके साथ में आप एक जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको स्मॉल लेटर में। ठीक है, इतना तो ख्याल में आ गया ना? देखो ये इतना जरूर याद रख लो, प्रेडिकेट के लिए कैपिटल ए टू जेड। ठीक है, इंडिविजुअल कांस्टेंट हो टू ए टू डब्ल्यू, और यदि वेरिएबल है तो एक्स वाई जेड। ठीक है, और यदि यूनिवर्सल क्वांटिफायर है तो एक्स, कैपिटल एक्स। ठीक है, और यदि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है तो एक उल्टा ई बनाते हैं और एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? वैसे समझने का नहीं है, लेकिन आया क्या इतना? ठीक है, अब ये दो और देखो, क्योंकि वैसे ये चारों देखने दिखाने हैं मुझे आपको, ये और आपको चार और समझ में आ गए तो समझना अभी आपको सिंबॉलिक लॉजिक का जितना हमको समझना है पेपर के हिसाब से उतना समझ में आ गया। ये चार कैसे लिखे जा रहे हैं ये समझना। ठीक है, देखो हमारे जो चार प्रपोजिशन है ना, ए, ई, आई और ओ, इन चार प्रपोजिशंस को यदि हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, हम एक ही एग्जाम्पल ले सकते थे, लेकिन चलो यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल हैं, तो भी देखिए, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। ठीक है, क्या है ये प्रपोजिशन हमारा? ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। अब इसमें ह्यूमन बींग्स क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है? प्रेडिकेट क्या है कि वो मॉर्टल है। ठीक है, और ऑल क्या है? ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, अफर्मेटिव है। ठीक है, अब हम इसको सिग्निफाई कर रहे हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज में कि ये कैसा होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है इसीलिए आपने स्टार्टिंग में यूनिवर्सल क्वांटिफायर को बता दिया। ठीक है, अब देखो क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ेंगे? गिवन एनी एक्स इन द यूनिवर्स। ठीक है, गिवन एनी एक्स इन द यूनिवर्स, इफ, ये आपको साइन याद है? इफ देन का साइन है, इफ देन। डिसजंक्टिव। हाँ, इफ देन, ठीक है, तो इफ दैट एक्स इज अ ह्यूमन बीइंग,
देन दैट एक्स विल बी मॉर्टल। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? इफ ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, तो हम इसको कैसे वो सिंबलाइज कर रहे हैं? गिवन एनी एक्स इन द यूनिवर्स, इफ दैट एक्स इज अ ह्यूमन बीइंग, देन दैट एक्स विल बी मॉर्टल। इसका मतलब सारे के सारे एक्स, मतलब ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, इस बात में आ गए। तो अब जो पूरा इतना बड़ा सेंटेंस था, उसके सिंबॉलिक फॉर्म में आपने इतने से में उसे लिख दिया। गिवन एनी एक्स इन द यूनिवर्स, इफ दैट एक्स इज अ ह्यूमन बीइंग, देन दैट एक्स विल बी मॉर्टल। पढ़ने में बहुत बड़ा हो गया, लेकिन सिंबलाइज करके लिखने में बिल्कुल छोटा सा हो गया। हम्म, ठीक है। ठीक है, ये आपको ए प्रपोजिशन हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है। ई प्रपोजिशन क्या होता है? जहाँ पे यूनिवर्सल आप नेगेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे नो रोसेस आर ब्यूटीफुल, मान लो ये आपका कोई एक स्टेटमेंट हो ई प्रपोजिशन का, नो रोसेस आर ब्यूटीफुल। अब ये भी यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर, गिवन एनी एक्स इन द यूनिवर्स, इफ दैट एक्स इज अ रोज, देन दैट एक्स इज नॉट ब्यूटीफुल। पढ़ने में आ रहा है कैसे पढ़ना है? Given any x in the universe, if that x is a rose, then that x is not beautiful. Not का साइन पढ़ने में, not beautiful, that x is not beautiful. Then समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है इतना? ए और ई प्रपोजिशन ख्याल में आया अभी तक? ए और ई प्रपोजिशन में आपको इफ देन लगाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, आई और ओ प्रपोजिशन और समझ लो, इनको कैसे सिंबलाइज किया जाता है। सम रोसेस आर ब्यूटीफुल। ठीक है। तो सम रोसेस आर ब्यूटीफुल यूनिवर्सल क्लास तो नहीं है, आपका एग्जिस्टेंशियल क्लास है, तो एग्जिस्टेंशियल क्लास को आपने डिनोट किया। ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हमने, मतलब मैंने बनाया हुआ है, ये आपको इस तरह भी मिल सकता है। एक मिनट, इस तरह से भी मिल सकता है आपको। ठीक है, इस तरह भी मिलेगा। मैंने तो अभी ये ऐसे बना दिया है, मेरी फिर आप से लैपटॉप पे बनाना बहुत कठिन काम है। ठीक है, इसलिए मैं बना के मिटा देता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस तरह भी आपको यदि नेट की बुक में देखेंगे या और कहीं भी देखेंगे, तो आपको वो उल्टा ई उस तरह भी बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है। चलिए, तो अब हम आई और ओ प्रोपोजिशन देख रहे थे। ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? सम रोसेस आर ब्यूटीफुल को जो सिग्निफाई किया, इसको पढ़ेंगे कैसे? पढ़ने की लैंग्वेज समझो। देखो, ये तो क्या है आपका पर्टिकुलर क्वांटिफिकेशन हमने किया, पर्टिकुलर। ठीक है, यूनिवर्सल तो ऐसे लिखते हैं और पर्टिकुलर ऐसे लिखते हैं। तो मैंने यहाँ आपको बताया था ऊपर, देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स इन द यूनिवर्स, तो यहाँ भी पढ़ो, देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स इन द यूनिवर्स। ठीक है, सच दैट दैट एक्स इज अ रोज एंड दैट एक्स इज ब्यूटीफुल। मतलब उस रोज में ये दोनों प्रॉपर्टी हो, कि वो रोज भी हो और ब्यूटीफुल भी हो। कोई ना कोई एक्स ऐसा होगा ही होगा, एटलीस्ट वन एक्स होगा, जिसमें दोनों चीजें साथ में हो। सम रोसेस आर ब्यूटीफुल का मतलब क्या है? देखो, कुछ रोज ऐसे हो सकते हैं जो ब्यूटीफुल ना हो। ठीक है, लेकिन कुछ रोज, कम से कम एक रोज तो ऐसा होगा जो ब्यूटीफुल होगा, तब जा करके आप ये आई प्रपोजिशन लिख पा रहे हो। तो उसमें रोज होना और ब्यूटीफुल होना दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए। तो जिस एक्स की बात हम कर रहे हैं, पर्टिकुलर क्वांटिफिकेशन में लिया है, उस एक्स में दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और एंड का आपको ट्रुथ वैल्यू पता है, जब दोनों ट्रू होंगे तो वो ट्रू होगा। याद है? पी और क्यू दोनों ट्रू होंगे तो एंड आपका ट्रू होगा। याद आया? फर्स्ट क्लास में देखा था। ठीक है। तो सम रोसेस आर ब्यूटीफुल, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स इन द यूनिवर्स सच दैट दैट एक्स इज अ रोज एंड दैट एक्स इज ब्यूटीफुल। ठीक है। अब सम रोसेस आर नॉट ब्यूटीफुल का क्या होगा? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स इन द यूनिवर्स सच दैट दैट एक्स इज अ रोज एंड दैट एक्स इज नॉट ब्यूटीफुल। ठीक है। तो ये आपके ए ई आई और ओ प्रपोजिशन इस तरह से आप सिंबलाइज कर दो। इसको कहीं लिख लेना, क्योंकि इतने में आपको बहुत कुछ ख्याल में आ जाएगा। इतना ही। ठीक है। आपको सारे ए ई आई ओ प्रपोजिशन, देखो अभी हमने आपको जो जैसे कल होमवर्क में दिया था, उन प्रपोजिशंस को भी, उन स्टेटमेंट्स को भी आप इन फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट तो कर सकते हो, फ्यू, अ फ्यू। ठीक है, जो भी हमने आपको देते, अब उनको आप ए ई आई ओ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और उनको फिर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना अब आपको पता चल गया कि कैसे किया जाएगा।
ठीक है। अब एक काम और करना कि जो भी आपको होमवर्क में कल दिया था उनको इस फॉर्मेट में और कन्वर्ट करना। ए प्रपोजिशन हो तो उसको उस फॉर्मेट में, ई हो तो ई के फॉर्मेट में, आई हो तो आई के फॉर्मेट में, ओ हो तो ओ के फॉर्मेट में। ये आप एक पेपर पे लिख के और फिर उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो आपको कल होमवर्क दिया था उसको ही अब आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अभी नेट के लिए इतना काफी रहेगा। इतना यदि आप इनको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो नेट के लिए भी, और आपके सीयूईटी के लिए भी इतना मतलब काफी रहेगा। ठीक है, तो एक बार करना तो आपको ये और अच्छे से पक्का हो जाएगा। ठीक है, एक एक्सियोमैटिक सिस्टम होता है उसमें बस इतना डिफरेंस होगा कि मतलब जब यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन होगा तो उसमें उल्टा ए और बना होगा बस। ठीक है, तो यदि इसके साथ में उल्टा ए भी बना हो, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन जो हम अभी ये देख रहे थे, ठीक है, इसकी जगह पे ये भी हो सकता है, वो एक्सियोमैटिक सिस्टम में होता है। आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो आपको इतना तो याद रखना है कि एक्स तो रहेगा यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन के लिए। ठीक है, बाकी एग्जिस्टेंशियल और यूनिकनेस के लिए वो सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, एक और टॉपिक जिसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखो बिल्कुल सरल है, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता एमए के लेवल पे भी इसके क्वेश्चंस आते हैं तो क्यों आते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे फोर्थ फिफ्थ क्लास की बुक्स में जो टॉपिक होने चाहिए वैसा है। ठीक है, अब है क्या इसमें ऐसा, देखो समझो। क्वांटिफिकेशन एंड रूल्स फॉर ऑफ क्वांटिफिकेशन है, 4 रूल्स हैं। इनके बस नाम याद रखना, सही नाम आपको पता होना चाहिए, बाकी काम बिल्कुल सरल सा है। देखो, एक है यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। ठीक है, मान लो आपके पास कोई फंक्शन हो, ठीक है, इसको कैसे पढ़ोगे आप? भाई ये एक्स है और एक्स में कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रेडिकेट क्या है, डी। सब्जेक्ट एक्स है और उसमें प्रेडिकेट है डी। ठीक है ना, अब इसको आपको यूनिवर्सल जनरलाइज करना है। तो यूनिवर्सल जनरलाइज कैसे करोगे कि उसके आगे आप एक्स जोड़ दो बस। ठीक है, आपने उसको यूनिवर्सल कैसे किया, किसी पर्टिकुलर को आपने यूनिवर्सल कैसे किया, तो आ जाएगा आपके पास कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, और आप उस पर्टिकुलर फंक्शन को क्वांटिफायर जोड़ करके यूनिवर्सल जनरलाइज कर दिया, कितना काम है। ठीक है, तो जब यूनिवर्सल जनरलाइजेशन करना है तो आपको ये जोड़ना है। ठीक है, ये पार्ट इतना जोड़ना है बस। और जब एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन करना है तो ये जोड़ना है बस। ठीक है, अब मान लो पहले से ही यूनिवर्सल जनरलाइजेशन है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि उसका इंस्टेंटिएशन करो, मतलब जैसे आपके पास सामान्य कुछ हो, अब उसका एक विशेष पे लगाओ। ठीक है, जो एक आपके पास यूनिवर्सल जनरलाइज चीज थी, अब उसको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे लगा के बताओ। तो आपको क्या करना है कि आपको उसमें से क्वांटिफायर हटा देना बस। ये जो था ना, वो क्वांटिफायर हटा दिया तो वो हो जाएगा यूनिवर्सल इंस्टेंटिएशन। ठीक है, यदि यूनिवर्सल हटा दिया तो यूनिवर्सल इंस्टेंटिएशन, और यदि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हटाया तो एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंटिएशन बस। इंस्टेंट मतलब एक एक पर्टिकुलर इंस्टेंस। ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, यूजी मतलब यूनिवर्सल जनरलाइजेशन, ईजी मतलब एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन, यूआई मतलब यूनिवर्सल इंस्टेंटिएशन, और ईआई मतलब एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंटिएशन। इसके क्वेश्चंस हमको एमए लेवल पे ही पूछे जाते हैं। लेकिन ये टॉपिक बस इतना सा कि आप किसी पर्टिकुलर केस को जनरलाइज कर दो। अब यूनिवर्सल के फॉर्म में जनरलाइज करो या एग्जिस्टेंशियल के फॉर्म में जनरलाइज करो, और किसी यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल को पर्टिकुलर केसेस में इंस्टेंटिएट करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे और भी आपको पढ़ने के लिए रीडिंग कैसे करी जाती है वो यहाँ दिए हुए हैं। देखो, देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। एवरीथिंग इज मोमेंटरी। ठीक है, एवरीथिंग है ना, एवरीथिंग, तो एवरीथिंग मतलब कौन सा ये प्रपोजिशन है, यूनिवर्सल। यूनिवर्स यूनिवर्सल। ए प्रपोजिशन, क्योंकि नेगेटिव नहीं है ना।
ये थोड़ा ध्यान देना, एवरीथिंग इज मोमेंटरी ये ए प्रपोजिशन है, नथिंग इज मोमेंटरी ये ई प्रपोजिशन है। ई। तो वर्ड में देखना पड़ेगा, नथिंग में। ये नो थिंग इज मोमेंटरी, नो आ गया ना, नेगेशन आ गया, ठीक है। इज मोमेंटरी है, समथिंग इज नॉट मोमेंटरी। तो अब देखो मोमेंटरी ये आपका प्रेडिकेट है, तो एम कैपिटल ले रहे हो। एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, समथिंग नॉट, ये अभी हमारे पास कोई डिफाइंड नहीं है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब ये पता ही नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए रेफरेंस नहीं पता होने से हम एक्स यहाँ पे ही ले लें। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है? जहां पे आपके पास भले ही आप यूनिवर्सल क्लास ले रहे हो, देखो ये है तो इस फॉर्मेट में, मतलब है तो इस फॉर्मेट में, ठीक है। लेकिन आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग नहीं है, आपको सब्जेक्ट डिफाइंड नहीं है। यदि डिफाइंड होता तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट डिफाइंड नहीं है किसके बारे में बात करें, आपने सीधा बोल दिया एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, समथिंग नॉट। तो हम इनको इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं क्योंकि रेफरेंस हमारे पास पता नहीं किसकी बात चल रही, ठीक है। और दूसरा केस है जब आपके पास रेफरेंस हो, ठीक है। तो वहां पे जैसे ऑल रोसेस आर ब्यूटीफुल, तो रोज की बात चल रही है ना, तो रोज की बात चल रही है, तो आपको पहले फिर ये इफ देन वाले केसेस में आ जाएंगे, इम्प्लीकेशन वाले में, मटेरियल इम्प्लीकेशन, ठीक है। गिवन एनी एक्स इन द यूनिवर्स, इफ दैट एक्स इज अ रोज देन दैट एक्स इज ब्यूटीफुल, ठीक है, ऑल रोसेस आर ब्यूटीफुल। तो इफ दैट एक्स इज रोज देन दैट एक्स इज नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है। सम रोसेस आर ब्यूटीफुल, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स इन द यूनिवर्स सच दैट दैट एक्स इज अ रोज एंड दैट एक्स इज ब्यूटीफुल, और यहाँ पे एंड नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये ए, ई, आई और ओ प्रोपोजिशन जो होंगे उनको हम इस तरह से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया है, अ फ्यू टू इनको। ये जो जो इधर और वाला और इक्विवेलेंट वाला था वो इन प्रोपोजिशन में यूज नहीं होता क्या? कौन सा, फिर से बोलो, आवाज नहीं है। जो मटेरियल इम्प्लीकेशन, नहीं सॉरी, डिसजंक्टिव और इक्विवेलेंट वाले प्रोपोजिशन थी वो यहाँ पे यूज नहीं होते क्या? तो यहाँ नहीं आएंगे, अभी नहीं आएंगे। और कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स आते हैं वहां पे हम उनको यूज कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल ए, ई, आई और प्रोपोजिशन को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। बाकी जब आप लॉजिक का सब्जेक्ट लेंगे तब आप देखेंगे कि इनके अलावा भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं नॉर्मल, उनको आपको ट्रांसलेट करना हो सिंबॉलिक फॉर्म में तो कैसे किए जाएंगे, वहां पे वो काम में आता है, ठीक है। चलिए, तो ये आप इनको तो समझ गए, अ फ्यू फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, अ फ्यू है तो ये आई प्रोपोजिशन है, ठीक है। और आई प्रोपोजिशन को आपको कैसे सिंबलाइज करना है ये आपको पता है, ठीक है। आप होमवर्क में करेंगे ना ये सारे सिंबलाइज, तो आपको ख्याल में आ जाएगा, ठीक है। फिर फ्यू फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो ये ओ प्रपोजिशन है, ओ को कैसे करना है। फ्यू फ्लावर्स आर नॉट ब्यूटीफुल, ये भी आई प्रपोजिशन हो जाएगा, तो इसको भी हम कर लेंगे, ठीक है। अब ये दो और देख लो बस, ठीक है। इसके बाद तो फिर नहीं है, ये दो और हैं, देखो। यदि ये लिखा हो मरमेड्स एग्जिस्ट, जहां एग्जिस्ट वर्ड आ जाए वो समझो एग्जिस्टेंशियल की बात चल रही है। एग्जिस्टेंशियल मतलब पर्टिकुलर, ख्याल में। जहां भी एग्जिस्ट वर्ड आएगा सेंटेंस में वहां पे एग्जिस्टेंशियल प्रोपोजिशन लगाना। जैसे मरमेड्स एग्जिस्ट, ठीक है, तो आपने देर देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, देर इज एटलीस्ट वन एक्स इन द यूनिवर्स सच दैट दैट एक्स इज अ मरमेड, ठीक है। मरमेड्स डू नॉट एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट के पहले डू नॉट आए तो आपको क्वांटिफायर के पहले नेगेशन लगाना है, यहाँ पर नहीं। ये तो आपका फिर ये वाला हो जाएगा, ओ प्रपोजिशन हो जाए, ये ओ प्रपोजिशन नहीं है, ये नेगेशन ऑफ आई प्रपोजिशन। अभी ये क्या होगा, इसको छोड़ो अभी, लेकिन इतना समझो, यदि एग्जिस्ट के पहले नेगेट का वर्ड आ रहा है, जैसे नॉट यहाँ पर आया, डू नॉट एग्जिस्ट, तो आपको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के पहले नेगेशन लगाना होता है, ठीक है। अभी तक क्लियर हुआ जो बात हुई, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रांसलेशन में क्या होता है, आप सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हो, ये हमने थोड़ा सा आज देखा, ठीक है। एक आध टॉपिक, हाँ चलो ये लास्ट टॉपिक और देख लो एक।
ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है देखने पर? संदेश हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मुझे। आ रहा है। आ रहा है? देखो, ये आपके ए ई आई और ओ प्रोपोजिशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, इतना पार्ट देखो बस इतना। ये आपके ए ई आई और ओ प्रोपोजिशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इनको, इस ए प्रोपोजिशन को और कैसे लिखा जा सकता है? ठीक है, ए प्रोपोजिशन को, तो आपने जो ये कॉन्ट्राडिक्टरी पढ़ा हुआ है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में ए का कॉन्ट्राडिक्टरी ओ है, ठीक है, आई का कॉन्ट्राडिक्टरी ई है। ठीक है, तो यदि ए का, ये जो हमने सिंबॉलिक फॉर्म में उसे लिखा है, इसको यदि आपको कॉन्ट्राडिक्टरी करना है तो ए का कॉन्ट्राडिक्टरी ओ होगा। ठीक है, तो अब वैसे देखो तो हर चीज के बाद में नेगेशन लगा, हर चीज को बदल दो। नेगेशन का साइन नहीं है तो नेगेशन का साइन लगा दो। ये यूनिवर्सल है तो यहाँ पर्टिकुलर कर दो। यहाँ पे नेगेशन का साइन नहीं है तो यहाँ नेगेशन का साइन लगा दो। मतलब आप देखो हर चीज को बिल्कुल उल्टा कर देना, तो वो इक्विवेलेंस हो जाएगा उसका। मतलब आप समझो, आपको कहीं ए प्रोपोजिशन दिया हो और आपको उसका इक्विवेलेंस देखना हो कहाँ पर है, हाँ? तो ए का इक्विवेलेंस क्या है कि ए का इक्विवेलेंस नेगेशन ऑफ ओ है, ई का इक्विवेलेंस क्या है, नेगेशन ऑफ आई है। समझ में आ रहा है? ई, आई का इक्विवेलेंस क्या है, नेगेशन ऑफ ई है, और ओ का इक्विवेलेंस क्या है, नेगेशन ऑफ ए है। ठीक है, तो बस वो काम यहाँ पे हो रखा है। अब आया समझ में? ए प्रपोजिशन को कैसे लिख सकते हो, नेगेशन ऑफ ओ प्रपोजिशन, ई प्रपोजिशन को नेगेशन ऑफ आई प्रपोजिशन। ठीक है, ये इक्विवेलेंस का थ्योरम है। अब इसके क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको देखने नहीं, बस इतना चेक करो, जो यहाँ पे दे रखा है उसका हर चीज उल्टा होना चाहिए। यहाँ नेगेशन का साइन नहीं है तो यहाँ नेगेशन करो। ठीक है, ये यूनिवर्सल है तो ये पर्टिकुलर करो। यहाँ नेगेशन का साइन नहीं है तो यहाँ लाओ। बाकी सब में आप इसी तरह लगा लेना। समझ में आया? आया नहीं आया? क्यों, समर्थ आपको आ गया? आ गया। ठीक है, आ तो गया। बैलेंस यदि आप ए ई आई और ओ प्रपोजिशन के सिंबलाइज फॉर्म में लगाओगे तो वो कैसा होगा वो हमने ये देखा। ठीक, अब एक टॉपिक और करेंगे हम, आज तो नहीं करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। ये 19 रूल्स भी होते हैं, ये मैं बस एक बार पढ़ाऊंगा, इनके बेसिस पे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। एक ये टॉपिक करेंगे इमीडिएट इन्फ्लुएंस, ये कल, कल तो नहीं मंडे को करेंगे। कन्वर्जन, ऑब्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन। ठीक है, इसके भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, और ये बिल्कुल ऐसा है कि आप कैसे इमीडिएट इन्फ्लुएंस, मतलब एक पर्टिकुलर प्रेमाइस के बेसिस पर कैसे कंक्लूजन निकालते हैं, वो टॉपिक इसमें रहेगा। ठीक है, तो ये पार्ट हम कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे मंडे को। ठीक है, और ये 19 रूल्स करेंगे मेरे हिसाब से, ये दो टॉपिक ही हम करेंगे। इसके अलावा मैं और ज्यादा कुछ आपके साथ नहीं। ठीक है, भैया ये 19 रूल्स हमारे कोर्स में है क्या? क्या? 19 रूल्स हमारे कोर्स में है क्या? कोर्स में नहीं, लेकिन यदि क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे, क्योंकि लॉजिक का पार्ट है ना, सिंबॉलिक लॉजिक, सिंबॉलिक लॉजिक आ ही जाते हैं। मैं इनको सिंबॉलिक लॉजिक। मैं इनको डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन पर इनका मतलब और इनके, देखो क्वेश्चन क्या होंगे जो आपके कोर्स में आ सकते हैं, आपके पेपर में आ सकते हैं। वो इतना होगा कि ये आपको रूल दिया होगा, मतलब रूल सीधा दिया होगा, उसका नाम आपको बताना पड़ेगा ये कौन सा रूल है। नीचे चार ऑप्शन में चार तरह के रूल के नाम होंगे, आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सा रूल था, इतना हो, ऐसे क्वेश्चन होंगे। इनके बेसिस पे और कुछ नहीं आएगा, बस रूल होगा, रूल के बेसिस पे ये हो सकता है कि भाई कौन सा रूल है, चार ऑप्शन नीचे होंगे, बस आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप अपने मतलब नेट की बुक में भी देखेंगे तो जो क्वेश्चंस हैं लॉजिक में, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम मंडे को मिलते हैं। अभी इतना ही रखते हैं।